हेलो एवरीवन, आज हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का हम लोग सिलेबस देखेंगे। अगर आपको एमजीएस में मैथ्स पढ़ना हो या एमआईसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमडीसी में मैथ्स पढ़ना हो, अगर आपका सेशन 2025 से 29 है तो लेटेस्ट सिलेबस आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जिसमें आपको वीवीआई टॉपिक्स भी सजेस्ट करेंगे, कौन सा बुक आपको सेमेस्टर 1 के लिए मैथ्स के लिए खरीदना चाहिए, ए टू जेड आपको चीज़ें सजेस्ट करेंगे, बताएंगे डिटेल में। तभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस वीडियो को सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप @JD सिविल टेक सर्च कीजिएगा तो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप में जो भी PDF होगा, सिलेबस अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। जो भी क्लासेस होगा सभी का नोटिफिकेशन, सभी का PDF A to Z कंटेंट हमारा इस चैनल पे प्रोवाइड होता रहता है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या @JD सिविल टेक को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मैथ्स का अगर कोर्स ज्वाइन करना, अगर आपको एमजीसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमआईसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमडीसी में मैथमेटिक्स पढ़ना हो, अगर आप तीनों में से किसी भी मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन करके अपना मैथमेटिक्स की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमजीसी में मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो कितने यूनिट पढ़ना है, कितने बुक पढ़ना है। देखिए, एमजीसी का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। आपका ऑनर्स पेपर जो भी रहेगा वही आपको एमजीसी में पढ़ना होगा। यहाँ पे हम केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में हम यहाँ पे एमजीसी 1 की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का। देखो, यूनिट नंबर 1 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। और यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है, और यूनिट 3 में नंबर थ्योरी पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। टोटल आपको इस प्रकार से ओवरऑल 5 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। सभी का एग्ज़ाम एक ही बार होगा, एक ही दिन होगा, कि आपका एक सब्जेक्ट एमजीसी 1 बोल कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर 5 सब्जेक्ट है। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 सभी यूनिट को डिटेल में देखते हैं। उसमें आपको हम सजेस्ट करते हैं कि वीवीआई टॉपिक कौन कौन सी है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अगर आपको एमआईसी में मैथ्स पढ़ना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एमआईसी और एमडीसी दोनों की बात कर रहे हैं। एमआईसी और एमडीसी दोनों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, और मैट्रिसेस पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। एक आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना होता है, जो नंबर थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। बाकी सभी सब कुछ सेम पढ़ना है। टोटल A to Z कंटेंट आपको सेम पढ़ना है, एक यूनिट को छोड़कर। ओके, तो आगे हम बात करें यूनिट नंबर 1 में, तो देखो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है, हम क्या बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, और डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है। ग्रेगरी सीरीज पढ़ना है। समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है। रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर पढ़ना है। अब ये यूनिट 1 की सिलेबस है, लेकिन यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें, देखो सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम आपको क्या करना है, आपको डी मॉर्गन थ्योरम कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रेगरी सीरीज करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर कर लीजिएगा, नहीं तो एक हाइपरबोलिक फंक्शन कर लीजिएगा। इस दोनों में से कोई कर लीजिएगा। टोटल 3 यूनिट कवर कीजिएगा, आपके एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल यूनिट आपको पूरा यूनिट कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। तो सेट थ्योरी में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, आपको पार्टीशन पढ़ना है, पार्शियल ऑर्डर टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ना है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ना है, कंटूर मेथड पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना। बट इस सभी में हमारा इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक इतना मुझे पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में पास कर जाएंगे, अच्छे से लिख के आ जाएंगे, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर बात करें तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना है। इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल कर लेना है, अच्छे से करना है। और कार्डिनलिटी यानी कार्डिनल नंबर आपको कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनी हाउ पूछा जाता है, तो आपका हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 की बात करें
तो यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है, एमआईसी और एमडीसी वाले को नहीं पढ़ना है। बाकी आगे डिस्कशन करेंगे, वो भी देखिएगा। देखिए, तो यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है, तो बेल ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, मॉडुलर अर्थमेटिक पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन पढ़ना है। लेकिन ये तो हुआ आपका कंप्लीट सिलेबस। इसमें से कौन कौन सी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट्स है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर हम बात करें तो इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम कर लेना है। डिवीजन एल्गोरिथम करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन कर लेना है और प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस करना है। ये 3 यूनिट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 का। यूनिट 4 में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, काइंड ऑफ मैट्रिक्स यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, और हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ना है, और एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, अगर पढ़ना है बाय मैट्रिक्स मेथड के थ्रू, और आपका यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। बट इतनी सारे टॉपिक्स है, सभी का इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एग्जाम में तो कुछ ही टॉपिक होता है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बाकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपको सभी कवर करनी है। तो यहाँ पे बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको कवर करके चले जाना है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करके जाना है बाय मैट्रिक्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करना है, ऑर्थोगोनल पढ़ना है, इतना कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5। देखो यूनिट नंबर 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सभी को पढ़ना है, आपको पता ही है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको कर लेना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट करना है, पोलिनोमियल इक्वेशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रूट्स करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करना है, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन पढ़ना है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कार्डेंस मेथड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी यूलर्स मेथड आपको कवर करनी है। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे एक आपको करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट करना है, कार्डेंस मेथड करना है। 3 कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एमआईसी और एमडीसी वाले का सिलेबस का। देखो एमआईसी और एमडीसी वाले के सिलेबस की बात करोगे ना, एमआईसी और एमडीसी वाले सिलेबस की बात करोगे तो सब कुछ वही पढ़ना। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमआईसी और एमडीसी की बात कर रहे हैं। तो एमआईसी या किसी में मैथ पढ़ना, मतलब आपको ऑनर्स के अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में मैथ्स पढ़ना हो तो सिलेबस आपका यही रहेगा, सिलेबस आपका यही रहेगा। तो यहाँ से हम बात कर, देखिए आपका सेम चीज़ है, इसे मिटा दूँ मैं। देखिए यहाँ से आपको सेम ही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। सेम क्या है, देखो यूनिट 1 में आपको वही सेम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, सेम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में कार्टेशियन सेट थ्योरी का सेम टॉपिक्स मिलेगा, उसी प्रकार से मैट्रिसेस का सेम मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेम मिलेगा, सब ओवरऑल सभी सेम है। तो ये था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारा डिटेल में। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपको अगर अच्छा लगा हो, तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।